भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इन्हीं मौलानाओं के निशाने पर आ गए थे जब मैच के दौरान उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। लेकिन अब देखिए यही मौलाना उनकी बेटी पर भी ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने होली खेल ली और अब मौलाना इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अब टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर आपत्ति जताई है और इसे शरीयत के खिलाफ करार दे दिया है। मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहां शरीयत के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि क्या क्रिकेटर मोहम्मद शमी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के निशाने पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर मौलाना ने न केवल आपत्ति जताई थी बल्कि उसे गैर इस्लामिक बताया था। पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। अब होली पर मौलाना ने शमी की बेटी को रडार पर लिया है। एक वीडियो जारी कर कहा कि शमी की बेटी आयरा का होली खेलना शरीयत के खिलाफ है। वह छोटी बच्ची है, अगर वह बिना समझे होली खेलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह समझदार है और फिर भी होली खेलती है तो इसे शरीयत के खिलाफ माना जाएगा। अगर कोई मुस्लिम अपनी मर्जी से हिंदू त्योहार मनाता है तो भला मौलाना और उलेमा उसे शरीयत की जंजीरों में जबरन कैसे बांध सकते हैं। ये भारत है जहाँ शरिया कानून नहीं बल्कि संविधान का कानून चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एक बयान देना भारी पड़ गया। पिछले कई दिनों से अपने बयानों को लेकर विरोध का सामना कर रहे प्रेमचंद अग्रवाल को आखिरकार भारी मन से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सीएम धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री के पास। सियासत में टाइमिंग का बड़ा अहम रोल है। कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है ये सियासी भविष्य संवार भी सकता है और सियासी भविष्य बिगाड़ भी सकता है। इसका ताजा उदाहरण है उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। जी हां, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान उनके गले की फांस बन गया है और आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन, आम लोगों की नाराजगी और सियासी घमासान के बीच प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपना इस्तीफा सीएम धामी को सौंप दिया। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया उससे वह आहत है। उन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष को याद कर कहा कि आंदोलनकारी रहते हुए मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने उत्तराखंड के निर्माण में लाठियां खाई और अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। जिसने इस आंदोलन इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई, पुलिस वाले लठ मार रहे, मैं नीचे पड़ा हूँ, रहे एक हाथ से अपने आप को सेफ कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उससे लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है
मैं अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री के पास। इस्तीफे के बाद उन्होंने सीएम धामी और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। दरअसल उनके इस्तीफे के पीछे की वजह बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दिया उनका बयान था, जिसने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया और आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना ही पड़ा। इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बयान के बाद पूरे राज्य में उनके खिलाफ आक्रोश फैल गया। उसके बाद अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, उनका पुतला तक फूंका गया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल से प्रेमचंद अग्रवाल को हटाए जाने का मामला काफी दिनों से जोर पकड़ रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी ने भी विधानसभा में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के खिलाफ मंत्री की हालिया बयान को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। बलूनी ने कहा था, पूरा मामला बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं और मुझे मर्यादा बनाए रखनी है, लेकिन मैंने उचित मंचों पर इस मामले को मजबूती से उठाकर अपना कर्तव्य निभाया है। यही नहीं, सीएम धामी सहित पार्टी हाईकमान भी प्रेमचंद अग्रवाल से नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में उनके सामने इस्तीफे के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर की बात करते हैं। यमन पर अमेरिका ने फिर हमला बोला। जी हां, लगातार दूसरे दिन यमन पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। तो बड़ी खबर आपको बता, लगातार यमन पर अमेरिका हमलावर है। लगातार दूसरे दिन यमन पर बमबारी हुई है। यमन पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खिलाफ देखिए कैसे अमेरिका ने रॉकेट बरसाए हैं। ये एयर स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई यमन पर। लगातार दूसरे दिन ये बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों का काल बनता जा रहा अमेरिका और उसके एक बानगी ये एयर स्ट्राइक है जो अमेरिका ने यमन पर किया है। लगातार दूसरा दिन जब अमेरिका ने बमबारी यमन पर की है। यमन पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक और धमाके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चेतावनी भी ट्रंप सरकार की तरफ से दिया गया है कि बाज आ जा, नहीं तो खत्म कर दिए जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया की सेना का लेबनान पर हमला हुआ है। जी हां, सीमावर्ती शहर अल कसर में रॉकेट हमला किया है। सीरिया की सेना ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमले का जवाब इसे कहा जा रहा है। सीरिया ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया की सेना ने लेबनान पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया। वहां हिजबुल्लाह ठिकाना बनाया हुआ था। अररिया और मुंगेर के बाद बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर हमला। मटका फोड़ के दौरान बवाल बढ़ने पर पुलिस पर किया गया पथराव। कई पुलिसकर्मी और राहगीर घायल। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण। लखनऊ के चिन्हाट इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से 2 युवक घायल। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश पर 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप।